हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम टेंस करने जा रहे हैं। ग्रामर का एक टॉपिक है और लगभग सभी क्लासेस में पूछा जाता है 9th to 12th या इससे पहले भी ये इंक्लूड हो जाता है। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। टेंस की 3 डेफिनेशन मैंने एक पीपीटी बनाई है, उसमें ली हुई हैं। शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। पहला इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। कि टेंस क्या है? किसी कार्य का, कोई भी काम होता है उसका समय हमें बताता है। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। बहुत सिंपल है ये। और टेंस को हम कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? व्हाट इज टेंस? सेकंड, टेंस ऑफ ए वर्ब shows the time when an action takes place। अब यहां क्या बताया गया है कि किसी भी वर्ब का टेंस जो है वो ये दिखाता है, वो समय दिखाता है जब कोई काम होता है। टेंस ऑफ ए वर्ब shows the time when an action takes place। एक और तरीके से भी हम कह सकते हैं टेंस क्या होता है। टेंस changes the form of verb to express the time of action। टेंस changes the form of verb means verb का रूप बदल लेता है टेंस to express the time of action। समय, कार्य के समय को व्यक्त करने के लिए। इट मीन्स यदि प्रेजेंट में है तो वर्ब कुछ और हो जाएगी, पास्ट में है तो वर्ब कुछ और हो जाएगी, यदि फ्यूचर में है तो वो वर्ब कुछ और हो जाएगी। तो टेंस क्या है? वर्ब का रूप बदल लेता है किसी कार्य के समय को व्यक्त करने के लिए। तो ये था थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज टेंस, तो आप एक ही सेंटेंस में आंसर दे सकते हो। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। वेरी सिंपल। मीन्स किसी भी कार्य का ये हमें समय बताता है। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? काल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस 3 प्रकार का है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं देखते हैं आगे। प्रेजेंट टेंस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस शोज दैट। प्रेजेंट टेंस हमें ये बताता है एन एक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट, कि कोई कार्य है वो वर्तमान में होता है। एन एक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस हमें ये बताता है कि कोई कार्य वर्तमान में होता है। अब जैसे एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव रेड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ चुका हूँ। आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये थे प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स। तो इसमें जो वर्ब रीड है, या जो दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एम रीडिंग आया है, तीसरे सेंटेंस में हैव रेड आया है, फोर्थ में हैव बीन रीडिंग आया है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस को व्यक्त करने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या बताते हैं? कि कोई कार्य वर्तमान में होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। पास्ट टेंस, अभी हम कर रहे थे टेंस के टाइप, तो उसमें 3 टाइप्स आए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वो होता है जो वर्तमान बताता है, वर्तमान समय में कोई कार्य होता है। तो पास्ट टेंस क्या है? इट शोज, ये बताता है दैट
एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, कि कोई कार्य पास्ट में हुआ। इट शोज दैट एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, कि कोई कार्य कब हुआ, पास्ट में हुआ। एग्जाम्पल इसका, आई रोट ए लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका था। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से लेटर लिख रहा था। तो मीन्स पास्ट, जिसको हिंदी में भूतकाल बोला जाता है, कि ये हमें ये दिखाता है कि कोई भी काम कब हुआ, पास्ट में। मीन्स कार्य हमारा कब हुआ, पास्ट में। तो इसमें वर्ब रोट क्या बताती है, पास्ट टेंस है। और वॉज राइटिंग क्या बताती है कि यहाँ पास्ट टेंस है। हैड रिटन क्या बताता है कि ये पास्ट टेंस है। हैड बीन राइटिंग ये हमें क्या बताती है कि यहाँ पे पास्ट टेंस है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस शोज, फ्यूचर टेंस हमें ये दिखाता है दैट कि एन एक्शन, कि कोई कार्य विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, कि कोई कार्य भविष्य में होगा। जैसे फ्यूचर का मीनिंग ही हिंदी में क्या है, भविष्य है। तो फ्यूचर टेंस हमें यह बताता है कि कोई कार्य कब होगा, भविष्य में होगा। एग्जाम्पल, इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँगा। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूँगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँगा। तो फ्यूचर टेंस हमें क्या बताता है कि कोई कार्य कब होगा, भविष्य में। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। फिर टाइप्स ऑफ टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है कि प्रेजेंट टेंस शोज दैट एन एक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट, कि कोई कार्य वर्तमान में होता है। पास्ट टेंस क्या बताता है कि कोई कार्य पास्ट में हुआ। फ्यूचर टेंस हमें क्या बताता है कि कोई समय कोई कार्य फ्यूचर में होगा। तो यहां तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 3 टाइप्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। ये जो 3 पार्ट हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये भी आगे कुछ भागों में बटे हुए हैं। 3 टाइप्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, इन 3 भागों को भी आगे बांटा गया है। देखते हैं। इन ऑर्डर टू शो एट व्हाट स्टेज एन एक्शन इज, ये दिखाने के लिए कि कार्य की स्थिति क्या है। इन ऑर्डर टू शो एट व्हाट स्टेज एन एक्शन इज, these 3 types are further subdivided into 4 parts। मीन्स कि कार्य की स्थिति क्या है, कार्य किस स्टेज पर है, होता है, हो रहा है, हो चुका है, या पहले से चला आ रहा है और अब भी हो रहा है। मीन्स ये बताने के लिए कि कार्य किस स्टेज पर है, ये 3 टाइप्स जो टेंस के हैं आगे 4 भागों में बटे हुए हैं।
अब वो 4 भाग कौन से होते हैं? पहला इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मीन्स समय निश्चित नहीं है। दूसरा जो है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं। इनका मीनिंग ये है, कंटिन्यूस मीन्स निरंतरता, मीन्स कार्य जो है चल रहा है। द वर्क इज इन प्रोग्रेस, वर्क इज इन कंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट थर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कार्य हो चुका है। ये क्या है? ये फर्दर 4 पार्ट्स हैं जिसमें टेंस के 3 पार्ट डिवाइडेड होते हैं। फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस हमें क्या बताता है कि कार्य जो है पूरा हो भी चुका है और चल भी रहा है। ये था 4 टाइप्स परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स काम पूरा हो भी चुका है और चल भी रहा है। तो इस तरह से जो टेंस के 3 पार्ट्स हैं वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। चलते अब नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें यहाँ पे आपको एक टेबल चार्ट दिया गया है। ये टेबल चार्ट हमें ये बताता है कि अब देखें तो 3 टेंस के टाइप हैं, आगे 4 में बटे हैं, तो टोटल 12 हो गए। तो हमने इन 12 को ही करना है, 1 बाय 1 हम इसको लेंगे। तो एक टेबल जो बनाई है मैंने, टेबल चार्ट है, ये हेल्प करेगा कि किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब और क्या मेन वर्ब यूज होगी। जैसे आप देख सकते हैं, टेंस एक तरफ टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, दूसरी तरफ इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन में ऐसा होता है जहां पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये सिचुएशन कब होगी? जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होगा। यदि सेंटेंस हमारा सिंपल है, साधारण है, तो दूसरी सिचुएशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो ये हमारी सिचुएशन रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मीन्स क्या हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करना है। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट के 4 पार्ट चलेंगे ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मीन्स इसमें चाहे सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, इसमें या तो इज लगेगा, एम लगेगा या आर। वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये कंटिन्यूटी शो करता है कि मीन्स काम क्या है, कंटिन्यूटी में है। फिर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हम हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब किस हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा क्या है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में मीन्स काम पूर्ण भी हो चुका है और अभी भी चल रहा है, तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। तो सेम सिचुएशन, हैज या हैव क्या हम यूज करेंगे ये हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो ये थे प्रेजेंट के 4 पार्ट। एक टेबल के द्वारा मैंने बताया कि किस पार्ट में, किस टेंस में हम क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वर्ब से ही हम बता सकते हैं कि टेंस कौन सा है। जैसे
पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ये एक सिचुएशन में होता है। अब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब होगा? जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा। यदि सेंटेंस हमारा सिंपल है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मीन्स दो सिचुएशन यहाँ पर है, या तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो सकता है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब होगा? जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कब होगा? जब सेंटेंस हमारा सिंपल है। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। चाहे सेंटेंस सिंपल हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, तो इसमें हम वोज या वर ही लेंगे। वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हम वोज लगाएंगे या वर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी में सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। ये मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। चाहे सेंटेंस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या सिंपल कोई भी हो, हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इट मीन्स हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी हैड और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूचर, जो थर्ड पार्ट था। फ्यूचर के भी ऐसे 4 पार्ट बनेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब किस सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा या शैल लगेगा वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और मेन वर्ब क्या रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। विल शैल प्लस बी भी लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये क्या है? मेन वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल में से कुछ भी रख सकता है सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इस टेबल चार्ट को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट समझने की कोशिश करनी है कि किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये अभी पहला पार्ट है टेंस का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट और भी वीडियोस मैं शेयर करूंगा जिसमें प्रत्येक टेंस को हम लेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टोटल जो 12 हैं, 12 के 12 हम डिस्कस करेंगे और हर एक का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।